ओके, सो लेट अस बिगिन। हम थियोलॉजी में शास्त्र का सिद्धांत को देख रहे थे और अभी तक में हम लोगों ने इन तमाम विषयों को देख लिए। दैट शास्त्र जो है इस गॉड इंस्पायर्ड, परमेश्वर प्रेरित है। और शास्त्र का अधिकार के विषय में भी हमने देख लिए, और शास्त्र की अचूकता, इनफॉलिबिलिटी, शास्त्र की दोषातीत जो है इनहेरेंसी के बारे में भी। और ये दो विषय जो है यह बचा हुआ है इस क्लास में। इसके बाद हम लोग जब इसको खत्म कर लेंगे तो थियोलॉजी प्रॉपर में हम प्रवेश करेंगे, जो कि है परमेश्वर का सिद्धांत। तो शास्त्र का कैनोनिसिटी और शास्त्र का संरक्षण और क्या उसे कहते हैं, ट्रांसफर जैसे किया गया ना वचनों को, उसके बारे में आज देखेंगे। क्योंकि बाइबल में 66 पुस्तकें शामिल है, तो हम कैसे जाने, ठीक है, सटीक पुस्तकों को बाइबल में रखा गया है या नहीं। हाउ कैन वी नो दैट कि यह जो 66 बुक्स है बाइबल में, उसे वो जो रखा गया, उसको जो कैनोनाइज किया गया है, ये कैनोनाइज जब उसे किया गया तो 66 बुक्स को ही, पुस्तकों को ही एक साथ में लाया गया और घोषित किया गया कि यही परमेश्वर का वचन है। तो हम इसे कैसे जाने कि जो वो 66 बुक्स ही है जिसे वचनों में रखा गया है, कि यही बाइबल का हिस्सा है और यही सटीक पुस्तकें है, गॉड इंस्पायर्ड यही है। हम कैसे जाने? इसी प्रतिक्रिया को कैनोनिसिटी कहते हैं। जब उसे कैनोनाइज किया गया, जब उसे एक साथ में लाया गया इन 66 पुस्तकों को और घोषित किया गया, स्वीकारा गया कि यही परमेश्वर का वचन है। ठीक है, इसके लिए तमाम विषयों को ध्यान में रखा गया जब पुस्तकों को एक साथ लाया गया, इन 66 बुक्स को। इससे पहले कि इसे कैनोनाइज किया जाए, ठीक है, इनको एक साथ लाया गया। तो तमाम विषयों के ऊपर ध्यान में रखते हुए, तमाम विषयों को मद्देनजर रखते हुए इन पुस्तकों को एक साथ में लाया गया और घोषित किया गया, स्वीकार करते हुए कि यही परमेश्वर का वचन है। तो उनमें से सबसे पहला है, इस विषय के ऊपर ध्यान दिया गया कि क्या यह पुस्तक है जिसे हम, ये मैं उस समय का बात कर रहा हूँ, ठीक है, हाबी का नहीं। जब वचनों को एक साथ में लाया गया था 396 एडी में, काउंसिल ऑफ कार्थेज। ये प्रारंभिक कलीसिया जो थे, वहां पे उनके पिता लोग एक साथ आए इस काउंसिल में और उन्होंने ग्रहण किया, स्वीकारा कि यही वो शास्त्र का हिस्सा है। तो मैं उस काउंसिल का बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस समय में क्या तमाम वो विषय थे जिनको उन लोगों ने ध्यान में रखा इसे घोषणा करने में और इसे ऐलान करने में कि यही 66 बुक्स बाइबल का हिस्सा है। सबसे पहला उन्होंने इसे पहचानने का कोशिश किया, ठीक है, कि क्या ये वचन परमेश्वर प्रेरित है। एफर्ट्स ऑफ द चर्च, उस पहला जो सदी के कलीसिया थे, उनका ये प्रयास रहा टू रिकॉग्नाइज द कैनन, इसको पहचानने में कि क्या ये वाकई में परमेश्वर प्रेरित है। तो इसको पहचानने में उन लोगों ने जोर लगा दिया, उन लोगों ने पूरा एफर्ट को लगा दिया। जब उन्होंने 396 एडी में, लगभग 396 एडी में उन लोगों ने इस काउंसिल में जब एक साथ आए, द 66 बुक्स ऑफ द कैनन शुड बी कंसिडर्ड ऑथोरिटेटिव। तो जब उन लोगों ने इस चीज की ओर ध्यान दिया और इस एफर्ट को लगाया, कलीसिया ने उस समय रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में कि यह 66 बुक्स ही है परमेश्वर का वचन, उन लोगों ने एफर्ट को लगाया, फिर उन लोगों ने पहचान पाया। फिर आखिरकार उन लोगों ने जब पहचाना कि यही 66 बुक्स है जो बाइबल में हम आज पाते हैं, तो उन लोगों ने वहां पे घोषणा कर दिया कि यही जो 66 बुक्स है यही कैनन का हिस्सा है और इसको अधिकार के रूप में हम स्वीकारते हैं। इट शुड बी कंसिडर्ड ऑथोरिटेटिव। इस विषय को उन लोगों ने इस काउंसिल में ही ऐलान किया, जिसे हम काउंसिल ऑफ कार्थेज के नाम से जानते हैं। और दूसरा विषय जिनको उन लोगों ने ध्यान में दिया वो था लेखन या पुस्तकें, या तो भविष्य वक्ता या प्रेरितों। देखिए,
उन लोगों ने इस चीज के ऊपर भी ध्यान दिया कि जो पुस्तकों को हम लोग शामिल कर रहे हैं, जो पुस्तकों को हम इस 66 बुक्स में शामिल कर रहे हैं बाइबल के, जो पुस्तकों को हम पहचान रहे हैं कि यह परमेश्वर प्रेरित है, जो पुस्तकों को हम कैनोनाइज्ड कर रहे हैं, या तो फिर वह पुस्तकें भविष्यद्वक्ता के द्वारा या प्रेरितों के द्वारा या उनकी करीबी सहयोगी या सहकर्मी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इस चीज को भी उन लोगों ने ध्यान दिया कि जिन पुस्तकों को हम रख रहे हैं, जिन पुस्तकों को हम पहचान रहे हैं एज द वर्ड ऑफ गॉड, एज गॉड इंस्पायर्ड, क्या वो पुस्तकें भविष्यद्वक्ता के द्वारा लिखा गया है, इस चीज के ऊपर उन लोगों ने ध्यान दिया। या तो फिर वो भविष्यद्वक्ता के द्वारा लिखा गया है या प्रेरितों के द्वारा, जिस पुस्तकों को हम रख रहे हैं 66 बुक्स में अधिकार पूर्ण के रूप में स्वीकारते हुए, has it been written by a prophet, भविष्यद्वक्ता या प्रेरित, या फिर इनके सहयोगी या सहकर्मी जो प्रेरित लोगों के साथ बहुत वो प्रेरित नहीं थे यद्यपि, लेकिन प्रेरित लोगों के साथ बहुत क्लोज ली उन लोगों ने काम किया। जैसा लूक पौल के साथ काम किए, मार्क जो थे वह भी, ठीक है, बारनबास, ये लोग पौल के साथ भी काम किए ना, ये जो विशेष करके मार्क और लूक थे। तो इन विषयों को भी उन लोगों ने ध्यान में दिया। जब 66 बुक्स को एक साथ में लाया गया, सबसे पहले उन लोगों ने इसको पहचानने का प्रयास किया कि क्या ये परमेश्वर प्रेरित है, और दूसरा विषय ये कि क्या ये पुस्तकें भविष्यद्वक्ता के द्वारा लिखा गया या फिर प्रेरितों के द्वारा या फिर इनके सहयोगी या क्लोज सहकर्मी के द्वारा। उसके बाद उन लोगों ने स्थिरता को भी देखा, जिन पुस्तकों को हम एक साथ में ला रहे हैं इस कैनन में, एवरीथिंग, इन पुस्तकों में एवरीथिंग हैड टू एग्री विद द प्रायर रेवलेशन। जैसा फॉर एग्जांपल, यदि मैं मैथ्यू को ला रहा हूं, उस समय का मैं उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है, यदि हम मैथ्यू को शामिल कर रहे हैं कैनन में, तो मैथ्यू से पहले, ठीक है, जितने भी सारे लिखे हुए कैनन पुस्तकों को हम कैनोनाइज कर रहे हैं, तो मैथ्यू में जो भी बातें, क्योंकि हम मैथ्यू को शामिल कर रहे हैं परमेश्वर का अधिकार के रूप में स्वीकारते हुए, तो मैथ्यू में जो बातें लिखा हुआ है वो प्रायर, इससे पहले जो प्रकाशन ऑलरेडी मिल चुका है, इसके साथ एग्री होना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम कोई भी पुस्तक उठा के रख दिए हैं जो इससे पहले लिखा हुआ पुस्तकों से बिल्कुल विरोधाभास में है, नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी विरोधाभास नहीं, नो डिसएग्रीमेंट और कॉन्ट्राडिक्शन विद द प्रीवियस राइटिंग्स। तो उन पुस्तकों को उन लोगों ने पहचाना, स्वीकारा परमेश्वर के वचन के रूप में, परमेश्वर के गॉड इंस्पायर्ड के रूप में, जिन पुस्तकों में कोई विरोधाभास नहीं है उससे पहले का प्रकाशनों के साथ। वरना मैं तो कोई भी पुस्तक उठा के डाल लूं, है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारा पुस्तकों ने भी ये दावा किया था, काफी सारे ने, कि अब कोई अल्लाह के कह रहा है कि ये भी परमेश्वर के द्वारा मुझे कहा गया है, मैंने लिखा था। ऐसा हो सकता है ना, हुआ भी था, तो काफी लोगों ने लाया, तो उन लोगों को रद्द कर दिया। वहां पे से बहुत सारा लेखक का लेखनीय विषय ऐसा था कि जो पहले दिया हुआ प्रकाशन के साथ मेल नहीं खाते हैं, या उनके संघर्ष, उनके कॉन्ट्राडिक्शन में है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए उन लोगों को कैनन में रखा नहीं गया। ऐसा भी हुआ। तो एक चीज ये था, क्या एग्रीमेंट, इससे पहले जो लिखा हुआ प्रकाशन है, क्या वो पुस्तक जिसे हम पहचान रहे हैं, क्या उसमें एग्रीमेंट है, क्या प्रायोर पहले जो प्रकाशन दिया हुआ है उससे उसमें एक अलग सा मेल है। ठीक है, दिस थिंग ऑल्सो वाज लुक्ड इनटू, स्थिरता या निरंतरता, कंसिस्टेंसी। उसके बाद चौथा विषय, कलीसिया द्वारा सहमति की यह परमेश्वर प्रेरित है। तो उस समय का कलीसिया, प्रारंभिक कलीसिया ने भी इसमें अपना सहमति को जताया कि जो कैनन में जो पुस्तकों को हम शामिल कर रहे हैं, 66 बुक्स, जिसे हम अधिकार के रूप में ग्रहण कर रहे हैं परमेश्वर के गॉड इंस्पायर्ड के रूप में, कलीसिया ने सम्मति दिया कि यस, दिस इज इन फैक्ट गॉड इंस्पायर्ड। तो ये विषय भी शामिल है। यदि कलीसिया का पिता लोग, जो आत्मिक लोग है, अगर कोई पुस्तक को लाया गया जिसपे ना तो परमेश्वर का गॉड इंस्पायर्ड वाला विषय उसमें है, ना कि कोई स्थिरता उसमें हम देख पाते, तो क्या करता कलीसिया का पिता लोग उसे रद्द कर देता कि नो नो, दिस कैन नॉट बी ए पार्ट ऑफ कैनन। तो ये 66 बुक्स को पहचान के उन लोगों ने स्वीकारा। तो कलीसिया का जो पिता लोग थे, प्रारंभिक कलीसिया का, उन लोगों ने एग्री किया, उन लोग इसमें सहमत हुआ कि यस,
द 66 बुक्स आर गॉड इंस्पायर्ड, परमेश्वर वाकई में परमेश्वर प्रेरित है। और पांचवा विषय पुरातन नियम का जो कैनन है, ठीक है, जिसे हम आज पाते हैं ना 39 बुक्स ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट जो है, ये एक्चुअली एजरा के टाइम में ना 5th सेंचुरी में ही ये स्थापित हो चुका था। ठीक है, 39 जो बुक उस समय हालांकि 22 से 24 भागों में ही उन बुक्स को रखा गया था ओटी का, लेकिन हमारे इंग्लिश अनुवाद में उसी बुक को और भी पार्ट पार्ट करके 39 किया गया है। लेकिन उस समय में जब एजरा लोग इसे ओल्ड टेस्टामेंट का जो कैनन है इसको एक साथ जब ला रहा था, तो 22 से 24 केवल इसका पार्ट था। लेकिन यहाँ पे जितने भी सारे पुस्तक है वो हमारे 39 पुस्तक हूबहू वही है। बस यही है कि इस पे जैसा जैसा हम लोग का पहला दूसरा राजा हो, ये सामुएल का ऐसा पार्ट है, तो उस समय में क्या था, वो पार्ट को एक साथ में रखा गया था, इसलिए आज हम 39 पाते, उस समय 22 या 24 केवल थे। तो यह जो 22 या 24 उसके समय में जो थे एजरा के टाइम में, जो कि हमारा 39 बुक्स है आज के ओल्ड टेस्टामेंट के, वो एजरा के समय में ही एस्टेब्लिश हो चुका था कि उन लोगों ने उस समय ऑलरेडी स्वीकारा और ग्रहण किया था इसे पुराने नियम परमेश्वर के शास्त्र के रूप में। इसलिए जब बाय द टाइम ऑफ क्राइस्ट जब मसीह आते हैं, संपूर्ण यह जो ओल्ड टेस्टामेंट है 39 बुक्स जिसे हम पाते हैं हमारे अनुवादों में, वाज ऑलरेडी रिटन, इसे ऑलरेडी लिखा गया था और इसे शास्त्र के रूप में ऑलरेडी वो लोग स्वीकार रहे थे। ठीक है, यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह का टाइम में, प्रभु यीशु मसीह का टाइम तक में, और यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह को भी हम देख पाते हैं कि वो भी पुराने नियम शास्त्र को अक्सर मतलब वो स्क्रोल्स को खोल के ना वो भी वहां से प्रचार किया करता था। ठीक है, तो ये 5 विषय क्या विषय है जिसको ध्यान में रखते हुए कैनन वो 66 बुक्स को एक साथ लाया गया। मैं फिर एक बार दोहराता हूँ। सबसे पहला, पहचानने का प्रयास कि क्या ये वाकई में परमेश्वर प्रेरित, और दूसरा, या तो फिर वो पुस्तक भविष्यद्वक्ता द्वारा लिखा गया था, या फिर प्रेरितों के द्वारा, या फिर उनके करीबी सहकर्मी या सहयोगी, और तीसरा कि उसमें स्थिरता है। ठीक है, कोई विरोधाभास या संघर्ष नहीं, एवरीथिंग हैड टू एग्री विद द प्रायर रिवेलेशन। चौथा, कलीसिया द्वारा सहमति कि यस दिस इज ट्रूली गॉड इंस्पायर्ड। और पांचवा जो है ओल्ड टेस्टामेंट कैनन का जब हम बात करते हैं, ये ऑलरेडी एजरा के टाइम में ही इसे रिकॉग्नाइज किया गया था। बाकी का जो 27 हमारा न्यू टेस्टामेंट का है, इस पे और अधिक काम किया गया। वो जब 396 वाला का जो कार्थेज काउंसिल था, उस पे अधिक इस पे जोर दिया गया, क्योंकि 39 जो बुक्स है ओल्ड टेस्टामेंट के वो तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुके थे ना एजरा के टाइम में, तो ज्यादा मुसीबत हुआ ये 27 जो पुस्तकें है इसको कैनन के रूप में स्वीकारने में। लेकिन देखिए एपोक्रिफा बोल के कुछ है जो आप रोमन कैथोलिक बाइबल में पाएंगे, वहां पे पुराने नियम के साथ इसको जोड़ा गया है। 14 एक्स्ट्रा राइटिंग्स है वहां पे। ठीक है, लेकिन हमारे शास्त्र में यह नहीं है। ये क्यों इंक्लूड नहीं किया गया? हमारा प्रारंभिक कलीसिया का जो पिता लोग थे, तो वाई उन लोगों ने क्यों इसे वचन के रूप में, परमेश्वर गॉड इंस्पायर्ड के रूप में ग्रहण क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जो 14 राइटिंग्स है ना, दे डोंट क्लेम ऑथोरिटी। इनमें जो इनको जब आप पढ़ेंगे, यहाँ पे आप 10 सेज द लॉर्ड, यहोवा ने यह कहा, यह वाला विषय आप इन 14 लिखे हुए पुस्तकों में नहीं पाएंगे। और ना ही आप प्रभु यीशु मसीह और नया नियम के लेखकों को कभी भी इस 14 एपोक्रिफा वाला पुस्तकों से कोट करते हुए नहीं पाएंगे नया नियम में। क्योंकि नया नियम में देखिए प्रभु यीशु मसीह भजनों से, यशायाह से, कई कई जगह से कोट करते हैं ना, और यहाँ तक कि पतरस भी, पौलुस भी। लेकिन एपोक्रिफा से कोई भी नया नियम का लेखक या फिर स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी कोट नहीं किया। तो एपोक्रिफा जो है, 14 जो एक्स्ट्रा राइटिंग्स जो रोमन कैथोलिक कलीसिया का रोमन कैथोलिक उसमें आप पाते हैं बाइबल में। ठीक है, उन लोगों का जो बाइबल है, लेकिन ये इसको हम लोगों ने क्यों नहीं स्वीकारा? यहाँ तक कि हमारा प्रारंभिक कलीसिया का पिताओं ने, क्योंकि दे डोंट क्लेम अथॉरिटी। ये खुद को अधिकार पूर्ण के रूप में पेश नहीं करता, और ना ही यहाँ पे 10 सेज द लॉर्ड, यहोवा ने यह कहा कहे वाला विषय यहाँ पे हम पाते। ठीक है, तो इसलिए इसको हमारे कैनन में नहीं रखा गया, और ना ही प्रभु यीशु मसीह और ना ही पौलुस, ना ही हमारे प्रेरितों ने यहाँ से कभी कोट किया। तो हालांकि एपोक्रिफा अगर कोई पढ़ना चाहे इन 14 पुस्तकों को पढ़ सकते हैं,
और इस शायद इसमें इनमें कुछ सीखने वाला विषय भी होगा, लेकिन ये शास्त्र के समान अधिकार इस पे नहीं है। ये गॉड इंस्पायर्ड नहीं है। जैसा हम आज कमेंटरीज पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ते हैं, उस रीति से आप यहाँ से पढ़ के कुछ ज्ञान को अर्जन कर जरूर सकते हैं, कुछ समझ जरूर सकते हैं, लेकिन ये शास्त्र के समान नहीं है और शास्त्र का ऑथोरिटी, सेम ऑथोरिटी इस पे नहीं है। दिस आर नॉट गॉड इंस्पायर्ड। अभी हम लोग शास्त्र के संरक्षण या जो ट्रांसफर किया गया ना, हस्तांतरण जिसे कहते हैं, ये वर्ड को प्रोनाउंस करने में मुझे बहुत तकलीफ होता है, इसलिए मैं ट्रांसफर वर्ड को यूज करता हूँ हस्तांतरण। ओके, शास्त्र के संरक्षण और हस्तांतरण। तो डज द बाइबल स्पीक अबाउट इट्स ओन प्रिजर्वेशन एट ऑल? शास्त्र जो बाइबल जो है, क्या वो अपना खुद का संरक्षण के बारे में बात करता है? कि कहीं पर भी बाइबल में क्या हम इस विषय को पाते हैं कि वाकई में बाइबल ये कहता है कि शास्त्र को प्रिजर्व किया गया या शास्त्र को संरक्षित रूप से रखा गया? ठीक है, हाँ, इसे हम पाते हैं। इसका पुष्टि को हम देखने वाले कुछ देर में, ठीक है। उससे पहले देखिए, गॉड हैज गिवन हिज वर्ड, परमेश्वर ने अपना वचन को दिया। वो 66 बुक्स में हम उसे पाते हैं बाइबल के, ठीक है। और उसका जो वचन है वो अधिकार पूर्ण है, उसका वचन इनएरेंट है, जिसमें कोई गलतियां नहीं है। उसका वचन इनफॉलिबल है, ठीक है, अचूक है। और उसका वचन जो है अवेलेबल है इस 66 बुक्स में बाइबल के। नोबडी, कोई भी आज ऐसा नहीं कह सकता है कि हमारे पास परमेश्वर का वचन नहीं है, ठीक है। परमेश्वर ने अपना वचन को हमें दिया। वो 66 बुक्स में परमेश्वर का बात, उसका वचन, उसका शिक्षा, उसका आदेशों को हम पाते हैं, जो कि अधिकार पूर्ण है, बिना कोई गलती के है, जो अचूक है और जो अवेलेबल है हमारे पास। कोई भी इंसान आज नहीं कह सकता कि परमेश्वर ने उसका वचन को हमारे पास नहीं दिया। परमेश्वर ने हजारों साल पहले, 100 सालों पहले, कई 100 सालों पहले, ठीक है, वचनों के द्वारा, नबियों के द्वारा, अपने पुत्र के द्वारा बात उन्होंने किए हैं, जो सारे विषय हमारा वचनों में आज रिकॉर्डेड है। और गौर करने वाला बात यह है, ही इज नॉट स्पीकिंग आउटसाइड द बाइबल एनीमोर। परमेश्वर आज बाइबल के बाहर डायरेक्ट तरीके से, जैसा उस रीति में, उस समय में प्रभु जिस रीति से बात करते थे नबियों के साथ और भविष्य वक्ताओं के साथ, ठीक है, डायरेक्टली उस तरह का प्रकाशन आज परमेश्वर बाइबल के बाहर नहीं देते। जो भी परमेश्वर को कहना है वो बाइबल के द्वारा ही हमारे सामने प्रकाश करते। परमेश्वर ने हजारों साल पहले, बहुत 100 साल पहले डायरेक्टली बातें किए, बट आज जब बाइबल हमारे हाथों में है, जब कैनन को एक साथ लाया गया, आज जो भी बातें हमारे पास परमेश्वर करते हैं, वो सारे बातें इट्स इन द बाइबल। वी हैव द वर्ड ऑफ गॉड प्रिजर्व, और इसी बाइबल को संरक्षण, प्रिजर्व करके रखा गया था हमारे लिए। हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि आज हमारे पास जो बाइबल है जिसे हमें हमारे प्रारंभिक कलीसिया ने दिया, ठीक है, वो परमेश्वर का वचन है? हम कैसा यकीन करें, हम कैसा मान ले कि वाकई में जो बाइबल को काउंसिल ऑफ कार्थेज में 66 बुक्स को एक साथ में लाके हमारे सामने पेश किया गया, जो कि हम आज भिन्न भिन्न ट्रांसलेशंस में यूज करते हैं, हाउ, हम कैसे यकीन करें कि वो वाकई में परमेश्वर का वचन है और वह बिना किसी सामग्री के नुकसान के है, कि उसमें कोई भी मटेरियल्स, कोई भी डॉक्ट्रिनल शिक्षाएं गुम नहीं हुए हैं? हम कैसे यकीन कर सकते हैं? क्या हम वाकई में यकीन कर सकते हैं? क्या बाइबल वाकई में इस विषय को हमारे सामने रखते हैं कि परमेश्वर का वचन को संरक्षण किया जाएगा? हम कैसे मान ले, हम कैसे यकीन करें? लेट अस डू द स्टडी, ठीक है। दिस वी गेट इन जेरेमाया, ठीक है, हालांकि वहां पे दिखाई नहीं दे रहा है ऊपर में, ठीक है। दिस इज जेरेमाया 36, ये जेरेमाया 36 में आप पाएंगे, ठीक है। आइए पढ़ते हैं, ठीक है। पहला, ये टोटल जो पदे है ये जेरेमाया 36 का है, ओके। सो लेट अस स्टडी वर्स 1, जेरेमाया चैप्टर 36 वर्स 1। फिर योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम
के राज्य के चौथे वर्ष में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। ठीक है, एक पुस्तक लेकर जितने वचन मैंने तुझसे यशायाह के दिनों से लेकर, अर्थात जब मैं तुझसे बातें करने लगा उस समय से आज के दिन तक इज़राइल और यहूदा और सब जातियों के विषय में कहे हैं, सबको उसमें लिख। तो यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है? यिर्मयाह को कह रहा है कि ऑल द थिंग्स दैट आई हैव सेड हियर, दिस थिंग्स यू राइट। वो शास्त्र लिखने कह रहा है परमेश्वर। ठीक है, हालांकि अगर आप आगे पढ़ेंगे तो बारूक नाम का एक यिर्मयाह का असिस्टेंट, हम कह सकते हैं उसको, उन्होंने लिखे थे। ठीक है, जो भी परमेश्वर ने लिखने को कहा था यिर्मयाह को, ठीक है, यिर्मयाह का एक असिस्टेंट है बारूक नाम का, उन्होंने लिखे थे। ठीक है, तो परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है? शास्त्र को लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है, जो कि हम यिर्मयाह में पाते हैं, वो सारा जो शास्त्र को लिखने कह रहा है उसमें लिख कह रहा है। ठीक है, एक पुस्तक लेकर इन तमाम विषयों को लिख, जो कि शास्त्र है। लेकिन देखिए एक दुर्घटना घट जाता है ना 23वां पद में। जब यहूदी 3-4 पृष्ठ पढ़ चुका, तब राजा ने उसे चाकू से काटा। किसको? ये जो पुस्तक को जब लिखा था। ठीक है, इसको लिखने के बाद पढ़ा है यहाँ पे, यहूदी 3-4 पृष्ठ पढ़ने के बाद क्या हुआ? राजा जो था यहोयाकीम राजा, वो चाकू लेकर ना वो काटा, और जो अर्घ अंगीठी में थी उसमें फेंक दिया। जो आग था ना उसमें ये पुस्तक को फेंक दिया, जिसको यिर्मयाह को लिखने के लिए कहा था और बारूक ने लिखा था, यिर्मयाह का असिस्टेंट। उसको राजा ने क्या किया? उसको काट दिया और आग में फेंक दिया। इस प्रकार अंगीठी की आग में पूरी पुस्तक जलकर भस्म हो गई। हमारा जो शास्त्र उस समय लिखा गया था उसको यहोयाकीम राजा ने पूरा जला दिया, जिसको यिर्मयाह ने लिखा था। बट सी, हम देखिए उसके बाद 27 पद में क्या कहते हैं। जब राजा ने उन वचनों की पुस्तक को, जो बारूक, ये इसी का मैं बात कर रहा था, ये बारूक जो है ना, ये यिर्मयाह का असिस्टेंट है। ठीक है, इन्होंने ही लिखा था। बारूक ने यिर्मयाह के मुंह से सुनकर लिखी थी, जला दिया। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। देखिए यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। फिर एक और पुस्तक लेकर, देखिए उसमें यहूदा के राजा यहोयाकीम की जलाई हुई पहली पुस्तक के सब वचन लिख दे। सी, यद्यपि जलाया गया है, बट गॉड इज टेलिंग जेरेमाया टू राइट इट अगेन। क्या हम इसमें देख पा रहे हैं? यद्यपि हो सकता है कि शैतान के द्वारा प्रभावित होने पर यहोयाकीम ने जो था वो परमेश्वर का शास्त्र जो लिखा हुआ था, यिर्मयाह का असिस्टेंट ने लिखा था, उसे जला दिया। यद्यपि देखिए गॉड जो भी वहां जला दिया होता उसको फिर से व्हाटएवर वाज रिटन एंड बर्न्ड, गॉड इज टेलिंग अगेन, फिर से लिखो। यहाँ पे क्या हम इस विषय को देख पा रहे हैं? ये प्रिजर्वेशन, यद्यपि जला दिया है बट स्टिल गॉड इज प्रिजर्विंग इट, बट स्टिल गॉड इज टेलिंग फिर से उसी विषय को लिखने के लिए। प्रिजर्वेशन, संरक्षण का प्रतिक्रिया को क्या हम देख पा रहे हैं? यद्यपि शैतान, और शायद शैतान भी शामिल थे इसमें यहोयाकीम को प्रेरण करने में, उसे सोच रहा था होगा इसको जला देने से तो खत्म हो गया, फिर संरक्षण कहां से होने वाला है? नो, गॉड इज सॉवरेन। ठीक है, तो फिर से परमेश्वर ने लिखने को कहा यिर्मयाह को। एंड टुडे व्हेन वी रीड जेरेमाया's बुक, you will find all those details that Jeremiah had written, जो जेरेमाया ने लिखा था। ठीक है, दो उसका पहला वाला पुस्तक को जलाया गया, उसके बाद we can see, हम देख पाते कि गॉड जो है ना अपना वचनों को संरक्षण कर रहा है, he is preserving। ये प्रतिक्रिया को हम यहाँ देख पाते हैं। ना ही केवल यह संरक्षण को हम देख पाते हैं, लेकिन वरन देखिए परमेश्वर का संपूर्ण वचन जो है ना उसका कंटिन्यूड अस्तित्व, कि वो कंटिन्यू रहेगा, उसका भी गारंटी को हम पाते हैं। यशायाह 40:8 में, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाते हैं, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। डू यू सी? वी सी द गारंटी
इसमें परमेश्वर गारंटी कर रहा है परमेश्वर का जो वचन है उसका कंटिन्यूड अस्तित्व, इट विल बी प्रिजर्व्ड, वो अटल रहेगा सदैव, नॉट जस्ट वन जनरेशन, सदैव, फॉरएवर। दिस इज द गारंटी। नॉट केवल वो हिस्सा नहीं जो यिर्मयाह का जलाया गया था, बट द एंटायरिटी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। क्या हम परमेश्वर का वचन का संरक्षण का निश्चयता को देख पा रहे हैं यहाँ पे? सदैव अटल रहेगा, ठीक है। उसके बाद पवित्र शास्त्र की वास्तविक सामग्री केवल पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर प्रबल रहेगी। परमेश्वर का जो पवित्र शास्त्र है, वचनों की वास्तविक जो सामग्री है, वास्तविक जो मटेरियल्स है, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स, वो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर प्रबल रहेगी। भजन 119 वर्स 89, हे यहोवा तेरा वचन आकाश यानी कि हेवन में सदा तक स्थिर रहता है, सदा स्थिर। सी, it's going to remain स्थिर। which is going to remain स्थिर? तेरा वचन, the word of the Lord। यशायाह 59:21, 59 अध्याय 21वां पद, यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा, नॉट जस्ट नाउ, अब से लेकर क्या? सर्वदा। क्या रहने वाला है? जो अपना वचन, जो परमेश्वर का वचन, वो अब से लेकर, जब दिया गया था उससे लेकर सर्वदा तक तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेगा। इट इज नॉट जस्ट वन जनरेशन, इट इज फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशंस। परमेश्वर का वचन का जो वास्तविकता है वो पृथ्वी पर प्रबल रहेगा अब से लेकर सर्वदा तक। ना है केवल तेरा मुंह में, बट तेरे पुत्र और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। सो यह कहीं ना कहीं इट शोस, हमारे सामने ये प्रदर्शित करता है कि प्रभु परमेश्वर का जो वचन है वो सच में अटल रहेगा। केवल तब नहीं जब उसे दिया गया था, लेकिन परमेश्वर उसके सार्वभौमता में, उसके संप्रभुता में इसे प्रिजर्व करेंगे। इसका कंटिन्यूड अस्तित्व का गारंटी को हम पाते हैं। ना ही केवल यह स्वर्ग में अटल रहेगा, ठीक है, बट ऑल्सो ऑन अर्थ, पृथ्वी पर। उसके बाद हम शास्त्र में प्रकाशित परमेश्वर के उद्देश्य, ठीक है, जो पर्पसेस है, कभी भी विफल नहीं होगा। इस विषय को भी हम देख पाते हैं यशायाह का 55:11 में। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुंह से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। Do we see? शास्त्र में ना प्रकाशित जो परमेश्वर का उद्देश्य, उसका योजनाएं है ना, वो कभी भी विफल नहीं होगा, ठीक है। जो परमेश्वर की इच्छा है वो उसे पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। क्या? परमेश्वर का वचन, जो हम हमारे शास्त्र में पाते हैं। तो सवाल तो आते होंगे क्या और भी शास्त्र आना बाकी है? क्या बाइबल में 67, अभी तक तो हमारे पास 66 है, लेकिन क्या 67 पुस्तक भी आना बाकी है? शायद ऐसा सवाल आ सकता है। हम कैसे जाने कि परमेश्वर ने जो 66 पुस्तकों तक ही हमें दिया है, और परमेश्वर 67 या उससे अधिक पुस्तकों को बाइबल में नहीं डालने वाला? हम कैसे जानेंगे? ठीक है, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 2 पद पढ़ते हैं। सुजीत भाई, आपका ऑडियो ऑफ कर दीजिए, इफ यू डोंट माइंड। ओके।
ठीक है, हम कैसे जानेंगे कि यही 66 पुस्तकें जो जो हमारे बाइबलों में है वही तक सीमित है, कि परमेश्वर 67 या उससे अधिक और नहीं जोड़ने वाला। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 2 पद में जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ, उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना घटाने का बात को किया जा रहा है, नो डिलेशंस वेर परमिटेड। लेकिन इंस्पायर्ड, इसके आगे जो भी इंस्पायर्ड राइटिंग्स आने वाले थे वो परमिटेड थे, कि इस प्रकाशन के साथ परमेश्वर 66 बुक्स तक जो प्रकाशन आने वाला था उसको कंप्लीट करने के लिए जो भी प्रकाशन का दरकार था कि परमेश्वर उसे हमें दे कैनन में। ठीक है, लेकिन उसके बाद देखिए ये वाला थोड़ा पद दिखाई नहीं दे रहा, आई जस्ट इसको थोड़ा लो कर लेता हूँ। आई थिंक नाउ या इट इज विजिबल नाउ ना। या प्रकाशित वाक्य 22, 18 एंड 19, इसी विषय को जिसको हम लोगों ने अभी भी पढ़ा ना, द सेम थिंग वी आर गोइंग टू सी, ऑलमोस्ट द सेम थिंग वी आर गोइंग टू सी हियर बट विथ सम एक्स्ट्रा वार्निंग्स। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों की जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। डिफरेंस क्या है इस पे देखिए, ना बढ़ाने का और ना घटाने का बात यहाँ पे था, जो भी प्रकाशन प्रभु दिए थे आज्ञाओं के द्वारा। ठीक है, लेकिन ये जो दिया हुआ है इस पे, इसके आगे जाके और भी प्रकाशन प्रभु देने वाले थे जब तक 66 पुस्तकें हमारे पास आ ना जाए। उसके बाद जब आ गया सारे के सारे, क्योंकि प्रकाशित वाक्य लास्ट बुक है, तो ऐसा वार्निंग हमारे सामने रखा गया और इसको विद इन 100 एडी, लास्ट बुक टू बी रिटन विद इन 100 एडी वाज रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य। और वहां से आज तक, आज क्या है 2021, तो लगभग 1900 ईयर्स हो गए हैं जब प्रकाशित वाक्य को लिखा गया, तब से आज तक में। ठीक है, नथिंग हैज बीन एडेड। और इस 1900 ईयर्स में ऐसा नहीं कि 66 बुक से 67 को जोड़ दिया, नहीं, नथिंग हैज बीन एडेड। हमारे पास आज भी 66 बुक्स ही है। इससे केवल इससे नहीं, ये आने वाला जो विषय है इसको भी देखने वाला, इससे ये प्रतीत होता है ना कि हमारा जो कलेशिया का पिता लोग थे, जो काउंसिल ऑफ करतेज में जो जिन जो भी कलेशिया का पिता लोगों ने वचनों को स्वीकारते हुए ऐलान और घोषणा किया था, ठीक है, दे ऑल्सो वहां पे उन्होंने ये भी ठहराया था कि कैनन जो है, जो 66 बुक्स को जो एक साथ लाया गया, इज क्लोज्ड एंड नेवर टू बी रीओपन्ड, कि वो क्लोज्ड है। दिस 66 बुक्स जो है वो क्लोज्ड है, कि परमेश्वर और इस पे जोड़ने वाला नहीं है एक्स्ट्रा रेवलेशन देने के द्वारा। इसीलिए इन 1900 ईयर्सों में, 1900 सालों में और कुछ जोड़ा भी नहीं उस पे, कुछ जुड़ा भी नहीं उस पे। ठीक है, कैनन इज क्लोज्ड, मतलब जो ये 66 बुक्स है ये क्लोज्ड है। ओपन मतलब इस पे और लिख के जोड़ सकते हैं, क्लोज मतलब इस पे और कुछ नहीं जोड़ सकते। यही है जो परमेश्वर हमें देना चाहते थे। ये जॉन मैकर्थर ऐसा कहता है, ये जो ये विषय है, ये जॉन मैकर्थर, मैं नाम लेना भूल गया उनका, जॉन मैकर्थर। सिंस देयर हैव नॉट बीन नॉर नाउ आर, क्योंकि प्रेरितों के मारा जाने के बाद, पौलुस लास्ट प्रेरित जो थे मारा गए ना, जॉन जो थे, यूहन्ना, प्रेरितों के मारा जाने के बाद कोई भी प्रेरित या कोई भी ऑथोराइज्ड प्रोफेट, भविष्यद्वक्ता या कोई भी ऑथोराइज्ड प्रेरित नहीं रहे।
ठीक है, जैसा पुराने नियम और नया नियम में जिस रीति से भविष्य वक्ता और प्रेरितों को हमारे सामने रखा गया, सच्चा प्रेरित और सच्चा भविष्य वक्ताओं को जिस रीति से उन्हें परमेश्वर से डायरेक्ट रेवलेशन मिलता था, जिस रीति से परमेश्वर उनसे डायरेक्ट बातें करते थे, क्योंकि आज प्रेरित लोगों के यूहन्ना जो लास्ट प्रेरित है, उन लोगों के मारा जाने के बाद और कोई भी उस तरह का भविष्य वक्ता और प्रेरित हमारे बीच में नहीं है, नहीं रहे। तो यह ये इंगित करता है कि शास्त्र लिखने वाला कोई ऑथर जिसको इस तरह से इंस्पायर मिले वो तो रह नहीं गया। ठीक है, I'll read it again. Since there have not been, nor now are any authorized prophets or apostles in their OT or New Testaments, Old Testament or New Testament sense, there are not any potential. इसलिए कोई potential authors of future inspired. इसलिए इससे ये क्लियर हो जाता है कि शास्त्र लिखने वाला उस तरह से भविष्य में इंस्पायर्ड राइटर जिस तरह से वो लोग थे वैसे प्रेरित और भविष्यवक्ता नहीं है। और यहूदा 1:3 भी इस चीज को स्पष्ट कर देता है। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी है, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है, have been delivered। उस विश्वास, ये विश्वास वो सारा ऑल बॉडी ऑफ ट्रूथ, ये शास्त्र को दर्शाते हैं। वो सारा विश्वास में बढ़ने के लिए जो सारा शिक्षाएं है, ठीक है, वो सारा बॉडीज ऑफ ट्रूथ जो है उसको ये जो उस विश्वास शब्द है ना, द फेथ वंस एंड फॉर ऑल डिलीवर्ड, ठीक है, इसको दिया गया है। यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है एक ही बार सौंपा गया, मतलब इसको एक बार दिया गया है, ऐसा नहीं कि इस पे और जुड़ते जाएगा। नो, इट इज कैनन इज क्लोज्ड। और ये जो विश्वास है, इस वर्ड को जब हम स्टडी करते हैं ये रेफर करता है हर वो वचनों का सत्य शिक्षाओं को जो हमें विश्वास में बनाते हैं, विश्वास में लाते हैं। ठीक है, तो इसे एक ही बार सौंपा गया है, एक ही बार सौंपा गया है, ऐसा नहीं है कि और इस पे जुड़ते जाएगा। ठीक है, जो हमें चाहिए था उस विश्वास के लिए, उस विश्वास में बढ़ने के लिए, वो सारा शिक्षा है जो शास्त्र में हम पाते हैं 66 बुक्स में, वो एक ही बार सौंपा गया है। इसलिए हमें उसका पूरा यत्न करना है। ठीक है, और वार्निंग्स जिसे हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य 22:18 और 19 पद में, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो वार्निंग्स है, देखिए इससे पहले भी 3 बार ये जैसे ये बातें है ना, इसे व्यवस्था विवरण 12 अध्याय में भी आप पाएंगे ये बात, लगभग यही बात को, सिर्फ वर्ड इधर उधर है थोड़ा सा। और प्रोवर्ब्स नीति वचन में भी आप इस विषय को पाएंगे, और ऐसा ही लिखा हुआ बातें आप प्रकाशित वाक्य में भी पाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पे कोई वार्निंग दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ यही बोला है कि इसमें कुछ बढ़ाना नहीं, कुछ घटाना नहीं। ठीक है, लेकिन ना ही ये व्यवस्था विवरण का 12 अध्याय में भी ये बातों को जो कहा गया है उस पे भी कोई वार्निंग को आप नहीं पाएंगे, सतर्कवाणी, और नीति वचन में भी नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा ही ये जो बातें हैं, ना बढ़ाना ना घटाना, कब जो आखिरी पुस्तक बाइबल का जो प्रकाशित वाक्य का 22 अध्याय का ये जो पद है, यहाँ पे देखिए ना ही केवल बढ़ाना घटाने का बात को नहीं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बोला गया, इसमें वार्निंग दिया गया, परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखा हुआ है उस पर बढ़ाएगा। ठीक है, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। सो डू वी सी द वार्निंग्स? इससे पहले जो 3 पदे हैं जहां पे यही विषय लिखा है ना, उस पे ना बढ़ाने का ना घटाने का, उस पे कोई वार्निंग्स नहीं है। लेकिन ये जो आखिरी
बाइबल का जो आखिरी पुस्तक है उस पे बोला गया ना कोई जोड़े ना कोई घटाए, लेकिन साथ ही साथ वहां पे वार्निंग्स को दिया गया है। रेवलेशन बीइंग द लास्ट बुक ऑफ द कैनन, ये क्योंकि ये बाइबल का शास्त्र का लास्ट बुक है, ये स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि बाइबल कंप्लीट है, कि इसके आगे कोई जोड़े नहीं, इसके आगे कोई इसको माइनस करे नहीं, नहीं तो ये सारे वार्निंग्स उसके लिए है। तो ये स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि बाइबल कंप्लीट है, जो 66 बुक्स हमारे पास है वो कंप्लीट है, कैनन इज क्लोज्ड। उस विश्वास का पूरा यत्न करो जो एक ही बार सौंपा गया है, यहूदा 1:3। और पिछले 1900 ईयर्स में ना कोई वैसा प्रेरित, ना कोई वैसा भविष्य वक्ता थे जैसा बाइबल के समय में, बाइबल के दिनों में, कि इंस्पायर्ड वो लिखे वचनों को नहीं। इससे यह प्रतीत होता है, ये इंगित को हमें मिलता है, ये सुनिश्चित होता है कि 66 बुक्स जो बाइबल है, बाइबल का है, कैनन इज क्लोज्ड, इस पे और जोड़ा नहीं जाएगा। यदि कोई जोड़ता है तो परमेश्वर प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 18-19 पद को उस इंसान का सामने रख रहा है, क्योंकि यह बाइबल का आखिरी पुस्तक है। इसके आगे कोई इंसान ना जोड़े और ना ही जो इन पुस्तक में लिखा हुआ है कि उसे माइनस करे। ठीक है, तो कुछ कुछ सवाल मैं हमारे सामने छोड़ना चाहता हूँ। उन लोगों का क्या जो आज हमारे बीच बाइबल के बाहर परमेश्वर से सीधा सीधा प्रकाशन पाने का दावा करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि काफी बार हम सुनते हैं, कोई लोग कहता है कि परमेश्वर ने मुझे यह कहा, और वो कुछ 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 कहेंगे। वो कोई कोई बोलेंगे कि मैं परमेश्वर से मिला हूं और परमेश्वर ने ऐसा ऐसा मुझे कहा। कोई कहेंगे कि मैं स्वर्ग में जाके वापस आ गया, ऐसा 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 मैंने वहां पे देखा। मतलब इस तरह का मिस्टिकल चीजों को कहते हैं। और सबसे अधिक तो ये शायद प्रचलित है कि परमेश्वर ने मुझे यह कहा। तो इन लोगों का क्या जो प्रभु से सीधा सीधा प्रकाशन पाने का दावा करते हैं, क्या उनके इन बातों का गवाही या अधिकार शास्त्र के अधिकार के समान है? क्योंकि शास्त्र में भी तो हम यह पाते हैं कि परमेश्वर ने यह कहा, यहोवा ने यह कहा। शास्त्र में भी हम आदेशों को पाते हैं, प्रतिज्ञाओं को पाते हैं, बहुत सारा गवाहियों को भी पाते हैं। तो क्या इन लोगों का दावा अधिकार पूर्ण है जैसे बाइबल का? ठीक है, दिस थिंग नीड्स टू बी थॉट डीपली, क्योंकि ये बहुत प्रचलित है, स्पेशली जो कैरिस्मेटिक चर्चेस है उस पे बहुत ही प्रचलित है। लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे यह कहा, मैंने सपना में डायरेक्ट रेवलेशन परमेश्वर से मिला, जहां की हमने अभी अभी पढ़ा कि द कैनन इज क्लोज्ड। 66 बुक्स जो परमेश्वर ने दिया उस पे और कुछ जोड़ा नहीं जा सकता। और इसके बाद ना ही परमेश्वर डायरेक्ट रेवलेशन को देंगे, जो भी बातें हैं उसी पे सीमित है। देखिए और एक बात है, जब पुरातन नियम मालाकाई तक लिखा गया था ना, मालाकाई तक परमेश्वर ने प्रकाशन देते गया देते गया देते गया, लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट जब खत्म हुआ लिखना, उसके बाद और हमें परमेश्वर का प्रकाशन नहीं देखने मिलता है जब तक ना नया नियम आरंभ हुआ। ठीक है, यूहन्ना के समय से ना, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के समय से फिर परमेश्वर प्रकाशन देते गया, और आखिरी पुस्तक जब लिखना खत्म हुआ उसके बाद परमेश्वर और प्रकाशन नहीं दे रहे। आप विषय को समझिए, पुरातन नियम लिखना खत्म हुआ और प्रकाशन नहीं, गैप। नया नियम जब लिखना खत्म हुआ उसके बाद और प्रभु डायरेक्टली लोगों से प्रकाशन या डायरेक्टली रेवलेशन के द्वारा बात नहीं करते आउटसाइड ऑफ द बाइबल। सो पता नहीं इन हु दे आर, काफी बार हम भी ऐसे देखने को मिलता है और सुनते हैं लोगों से डायरेक्ट रेवलेशन पाने का दावा करते हैं। आई डोंट नो हु दे आर, व्हाट दे सी, बट इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द बाइबल। ठीक है, और ना ही इन बातों का बाइबल का समान अधिकार है, ना ही ये बातें इनएरेंट है, ना ही ये बातें इनफॉलिबल है, ना ही ये बातें गॉड इंस्पायर्ड है। इसलिए क्या आप विश्वास करते हैं शास्त्र यानी बाइबल का 66 पुस्तकें परमेश्वर प्रेरित है? क्या आप विश्वास करते हैं कि यह शास्त्र 66 बुक्स ऑफ द बाइबल अधिकार पूर्ण है, वो इनफॉलिबल है, अचूक है, वो इनएरेंट है, दोषातीत है?
कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और यह उपदेश देने और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। Do we believe it today that the 66 books of the Bible is enough? It's adequate, it's authoritative, infallible, inerrant, God inspired. और हमें हर धार्मिकता का कार्य के लिए निपुण करने के लिए यही पर्याप्त है और प्रभावशाली है। क्या हम इसे आज मानते हैं और विश्वास करते हैं? भजन राइटर 19 अध्याय 9 पद और 10 पद, 9 पद का सेकंड हाफ और 10 पद में ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा के नियम, दिस इज बीइंग रेफर्ड टू द वर्ड ऑफ गॉड। ठीक है, यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है, वे तो सोना से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। इट इज टू बी डिजायर्ड मोर देन गोल्ड, कि हम इसे मनोहर, क्या इसे कुंदन और सोने से अधिक मनोहर मानकर, ताकि इसे हम चाहे। ठीक है, तो कुछ सवाल अगर हो तो 1-2 मिनट बाद कुछ अगर आप लोगों का सवाल है तो आई वुड लव टू लिसन टू इट। लेकिन उससे पहले नेक्स्ट क्लास जो हम जाने वाले हैं, अभी बाइबल का सिद्धांत यहीं तक खत्म हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो है वो थियोलॉजी प्रॉपर रहेगा। थियोलॉजी प्रॉपर मतलब जहाँ पे हम परमेश्वर के विषय में सीखते हैं वचनों के द्वारा परमेश्वर के सिद्धांत। तो वहाँ पे हम ऐसे आरंभ करने वाले हैं जैसे यिर्मयाह 9 अध्याय 23-24 पद में लिखा हुआ है, यहोवा यहो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। ठीक है, द पॉइंट यहाँ से जो पॉइंट वो ये है कि यदि एक इंसान वाकई में परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर को समझते हैं, तो वह इंसान अवश्य परमेश्वर का समझ में, परमेश्वर का ज्ञान में वो इंसान वृद्धि पाएगा, और उस इंसान का जीवन यात्रा जो है ना वो परमेश्वर का चरित्र को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन यदि एक इंसान थियोलॉजी स्टडी कर रहा है, पता नहीं कोई भी साधन से, अगर एक इंसान थियोलॉजी तो स्टडी कर रहा है, थियोलॉजी प्रॉपर भी स्टडी कर रहा है इधर से उधर से, लेकिन इफ इस लाइफ, यदि उसका जीवन डजंट डेमोन्स्ट्रेट, यदि उसका जीवन में परमेश्वर का चरित्र का कोई वर्णन को हम देख ही नहीं पाते हैं, जैसे परमेश्वर का चरित्र जैसे कुछ करुणा, प्रेम, न्याय, धार्मिकता का विषयों को, तो शायद वो इंसान ने अभी तक परमेश्वर को जाना ही नहीं। ठीक है, तो वी स्टडी थियोलॉजी, हम परमेश्वर का विषय में, परमेश्वर का सिद्धांत को इसलिए अध्ययन करेंगे ताकि हम प्रभु को वास्तविक रीति से अधिक जाने और प्रभु को अधिक से अधिक हम समझे, और प्रभु का गुणों में ताकि हम अधिक से अधिक वृद्धि पाते जाए परमेश्वर का महिमा करते हुए। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, थियोलॉजी प्रॉपर, जहाँ पे हम परमेश्वर के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करने वाले हैं।